अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसका बी पार्ट करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है कुछ हमें ये सारे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और कहा गया है कि आप इसमें से बताएं केटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है, मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है, फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूल को अलग-अलग करें। ठीक है, तो अब ये मैंने इनको अलग करके लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे कैटाइन क्यों लिखा, एनाइन क्यों लिखा, मॉलिक्यूलर आयन क्यों लिखा। तो इससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखें कैटाइन इन सब मॉलिक्यूल में आप लोगों ने देखना है कि कैटाइन की पहचान कैसे करोगे। तो देखो कोई भी एलिमेंट देखो कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल, तो मतलब वो एक एटम है। ठीक है, अब उसके ऊपर चार्ज देखो, चाहे पॉजिटिव देखो या नेगेटिव, वो हमारे पास आयन है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो आयन बन जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, कैटाइन बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव आयन बनता है, जिसे हम लोग एनाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने इधर लिया Na+ और मैग्नीशियम प्लस, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस आयन। ठीक है, अब इनको मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये हमारे पास इनके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वालों को हम लोग क्या कह देते हैं? कैटाइन। क्यों? क्योंकि सोडियम ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस वजह से ये मेरे पास क्या हैं? ये कहलाएंगे कैटाइन। अब ये जो N9 है, N9 बनता है जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस लगाए जाते हैं, क्योंकि देखें हमेशा एटम तो न्यूट्रल होता है, उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर तो बराबर बराबर होते हैं। लेकिन जब कभी भी अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और जो इसके प्रोटॉन थे तो वो भी 8 ही थे, तो न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, मतलब नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, इस वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। अब Cl को देखो, Cl के ऊपर माइनस क्लोराइड आयन को देखो, तो ये इसके ऊपर माइनस आयन इसी वजह से, क्योंकि अब नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुके हैं, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया। इसने भी इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 1 लिया, इसने 2 लिए। ठीक है, जितना चार्ज होता है उतने ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं। यहाँ पे चार्ज 1 था तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, इसके ऊपर इसने +2 चार्ज है तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन लेने से हमारे पास N9 बनता है। अब याद ऐसे रखना है कि देखो एन आयन, ये AN भी N की साउंड है ना, N की N, तो अब N से ही नेगेटिव बनता है, तो आपने याद रखना है कि जो N आयन होते हैं वो नेगेटिव आयन्स होते हैं और जो कैटाइन होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं। अब जब कभी भी आप देखो, ये तो एटम थे, एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो कैटाइन और एनाइन बन जाते हैं, तो आइंस बनते हैं, सिंपल आइंस। अब जब कभी भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये इधर तो सिर्फ एक एक एलिमेंट था ना, यहाँ पे देखो आप लोग, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी देखो आप लोग, तो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब 3 एलिमेंट मिलके ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल के ऊपर आप लोग को देखो, तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -2 का चार्ज है, इधर प्लस का चार्ज है, इधर भी प्लस का और इधर माइनस का। तो जब कभी भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा तो मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेगा तो मॉलिक्यूलर एनाइन बन जाएगा। इस वजह से मैंने इन एग्जांपल्स को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा। आप ये कह रहे हैं ना कि प्लस माइनस चार्ज, जब ये आयन था तो इन्हें इसमें क्यों नहीं लिखा? इस वजह से क्योंकि ये एटम इधर लिख दिए हैं और ये मॉलिक्यूल थे, तो मॉलिक्यूलर आयन थे, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज था, तो इस वजह से हमने उन्हें मॉलिक्यूलर आयन में लिख दिया। अब इसके बाद फ्री रेडिकल आ जाता है। तो फ्री रेडिकल की पहचान ऐसा है कि जब कभी भी कोई भी एटम जो है, कोई मॉलिक्यूल है और उसका ब्रेकडाउन इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल है। अब इसका ब्रेकडाउन जब हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके अलग हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, ठीक है, इक्वल ब्रेकेज हो बॉन्ड का,
तो अब इससे जो अब नई चीज़ जो बन जाती है ये, इसे हम लोग कह देते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की पहचान आप करोगे इस डॉट से। ये डॉट शो करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन को, तो अब इससे पहचान क्या हो गई कि ये हमारे पास क्या है, ये फ्री रेडिकल है। जिस तरह कैटायन की पहचान है पॉजिटिव चार्ज होना है, एनायन की नेगेटिव चार्ज होना है, इसी तरह से फ्री रेडिकल की पहचान होती है ये डॉट होना। ये डॉट शो करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। अब आ जाते हैं मालिक्यूल। तो मालिक्यूल के ऊपर आप कोई भी चार्ज नहीं देखोगे। मालिक्यूल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं तो एकदम से रिएक्ट करते हैं। जबकि अब ये देखो मालिक्यूल, तो मालिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था वाटर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, इस वजह से मैंने इनको इधर मालिक्यूल वाले कॉलम में लिखा। तो ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में हमने इन सबको सेपरेट किया और उनकी रीज़न ये थी।